राम राम दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब वेल एंड गुड हो गए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो और आपका जो काम है वो गूगल क्रोम पे या फिर एक्सेल के ऊपर होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं लाया हूँ गूगल क्रोम के ऐसे 5 एक्सटेंशन जो आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल की इन 5 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद सबसे अब आपको यहाँ पे टाइप करना है एक्सटेंशंस, और सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर आपको ओपन करके चले जाना है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो है वो डैशबोर्ड है एक्सटेंशन का। यहाँ पे आप कोई भी एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन है हमारा ऑल फाइल डाउनलोड का। ठीक है। अब सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया। गूगल पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगा इंडियन फ्लैग। इसको मैं ओपन कर लूंगा और देन आपको मैं इमेज वाले सेक्शन में लेके जाऊंगा। ठीक है। अब दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हमको सिंगल इमेज चाहिए होता है और कई बार मल्टीपल इमेज चाहिए होते हैं सेम आर्टिकल की। तो सिंगल इमेज तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको अगर मल्टीपल इमेज चाहिए सेम आर्टिकल की, तो वो कैसे करोगे? तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सटेंशन, वो यही काम करता है। कितने भी इमेजेस आपके सिंगल गूगल सर्च में आती है वो सारी की सारी आपको एक क्लिक में डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है। ये करेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको अपने एक्सटेंशन में आ जाना और यहाँ पे डालना है आपको डाउनलोड ऑल इमेजेस। और सबसे पहले वाला एक्सटेंशन को आपको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, इसको यहाँ से आपको ऐड टू क्रोम करवा लेना है, क्योंकि मैंने इसको करवाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इसको करवाऊंगा नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडियन फ्लैग वाली वेबसाइट के ऊपर। अब दोस्तों, मुझे ये सारे सारे इमेजेस जो है वो एक ही क्लिक में, सिंगल क्लिक में अपने गैलरी में सेव करने हैं, फिर या फिर अपने सिस्टम के डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने हैं। तो आप कैसे कर पाओगे? तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रोसेसिंग चालू कर देगा। ये जो आपने सर्च मारी इमेज सारी सारी अभी डाउनलोड होने वाली है आपके सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड करके दे दी है। वो टोटल 13 MB की फाइल बनी है। तो चलिए देखते हैं, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जहाँ भी इसको एक्सट्रैक्ट करवानी है वहाँ पे इसको आपको एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे करवा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ ABCD के नाम से, और इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो सारी की सारी इमेज है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएँगी। ठीक है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो रही हैं सारी की सारी इमेजेस, जो भी आपने अभी गूगल सर्च में सर्च करी थी। ठीक है दोस्तों? इसको भी ये देखिए दोस्तों, एक क्लिक में सारी की सारी जितनी भी गूगल सर्च में जो इमेज आई थी वो सारी की सारी एक क्लिक में आपके गैलरी में डेस्कटॉप के अंदर सेव हो गई हैं। ठीक है दोस्तों? जैसे कि आप देख पा रहे हो, डेस्कटॉप देन ABCD फ़ोल्डर के अंदर ये वाली जो इमेजेस है वो सेव हो गई हैं। ठीक है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन की तरफ। दोस्तों, अगला जो एक्सटेंशन है हमारा, वो एक्सटेंशन है हमारा किसी भी कैप्चा को फिल करने के लिए। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे नए पेज पे आ जाता हूँ। अब जैसे कई बार आपको कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो या फिर किसी में लॉगिन करते हो, आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, जैसे मैं यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक इमेज का बॉक्स ओपन होकर आएगा। ठीक है। अब दोस्तों, काफी टाइम इस इमेज को सोल्व करने में हमें यहाँ पे काफी टाइम चला जाता है और ये सोल्व नहीं होती। तो इसका जो एक सोल्यूशन है, वो एक सोल्यूशन आपका एक छोटा सा एक्सटेंशन कर सकता है, जो कि आपका जो काफी सारा टाइम है वो आपका बच जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सिंपली आपको अपने एक्सटेंशन वाले टैब पे चले जाना है, जहाँ से भी आप सारे एक्सटेंशन को ऐड करते हो। तो इस टैब के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च मारना है बस्टर, और इस वाले एक्सटेंशन को आपको अपने क्रोम में ऐड करवा लेना है। मेरा ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। अगर मेरा यहाँ पे ऐड नहीं होता तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम आता है। ठीक है। यानी कि मेरा जो ये वाला एक्सटेंशन है वो यहाँ पे ऐड हो रखा है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए फटाफट चलते हैं हम डेमो की इस वेबसाइट के ऊपर। तो हमें इस इमेज को सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे बस्टर का ऑप्शन ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है। जो भी हमने ऐसा एक्सटेंशन अभी देखा था, जैसे आप इसको ऐड टू क्रोम करके ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली इसका लोगो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एक बार, तो आपका जो कैप्चा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है। जैसे अभी फिल नहीं हुआ, अब देखो फिल हो गया। ठीक है दोस्तों? तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो कैप्चा को है वो यहाँ पे फिल कर देगा। ठीक है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये एक्सटेंशन काफ़ी काम आएगा अगर आप नई नई वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले एक्सटेंशन की तरफ। तो दोस्तों, अगला जो इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन है वो तो आपके सिस्टम में होना ही चाहिए, क्योंकि उसका कुछ काम ही ऐसा है। ठीक है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लिस्ट खोली हुई है कि यहाँ पे जो भी स्टेट है और उसकी कैपिटल है और जो भी सीएम है, इनकी लिस्ट मुझे एक्सेल में चाहिए। तो आपको एक्सेल में इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली अगला जो मैं एक्सटेंशन बताने वाला हूँ वो सिंपली यही काम करता है कि आपकी वेबसाइट के डेटा को एक्सेल पे ले जाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो उस एक्सटेंशन का नाम क्या है? सबसे पहले आपको एक्सटेंशन वाले डैशबोर्ड पे आ जाना है, यहाँ से इसको बैक करना है। अब आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है लिस्ट ली। सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको उसको ऐड टू क्रोम करवा लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये वाली लिस्ट ओपन कर रखी है, मुझे सेम लिस्ट की सारी सारी एक्सेल के अंदर चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली इस वाले एक्सटेंशन के ऊपर मुझे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वॉल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे वॉल के ऊपर क्लिक करोगे आप, तो ये 5 से 6 सेकंड लेगा आपके जो आपका जो डेटा है वो उसको एक्सेल में लेके आने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट बना देता है कि इस पार्ट में इतना डेटा आएगा आपका, इस पार्ट में इतना डेटा आएगा। तो दोस्तों मेरी जो लिस्ट है यहाँ पे 29 कार्ड के अंदर है, क्योंकि सारे सारे स्टेट एंड कैपिटल और उसके जो सीएम है उनके सबके नाम है। तो 1 से लेके यहाँ पे 28 तक सभी के सभी नाम है। तो मुझे इनको एक्सेल में लेके आना है। तो एक्सेल में लेके आने के लिए आपको करना है क्या, सिंपली 29 के ऊपर क्लिक करना है। 29 के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली एक्सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। ये देखिए दोस्तों, जो सारा सारा डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है, कैपिटल वाइज, स्टेट वाइज, सीएम वाइज और गवर्नर वाइज। ठीक है दोस्तों, एक्सटेंशन दोस्तों आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पावरफुल एक्सटेंशन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो एक्सटेंशन है हमारा, वो एक्सटेंशन हमारा रिलेटेड है बारकोड से रिलेटेड। दोस्तों सपोज आपने कोई वेबसाइट खोली हुई है, अब इसका लिंक का आपको बारकोड जनरेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस वाले लिंक को कॉपी करोगे, जो भी आपको वेबसाइट का लिंक जनरेट करना है, और सिंपली आप आ जाना है आपको क्रोम वेब ब्राउज़र पे, और यहाँ पे आपको डालना है क्यूआर कोड। और सबसे पहले वाले एक्सटेंशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको आपको ऐड करवा लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं फटाफट अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब सपोज दोस्तों मुझे इस वेबसाइट का लिंक जनरेट करना है बारकोड के अंदर। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। तो आपको यहाँ पे बारकोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आप और अब आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपका जो बारकोड है वो 1 सेकंड में आपके पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप स्कैन करोगे तो सीधा आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पावरफुल एक्सटेंशन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो एक्सटेंशन है हमारा, वो एक्सटेंशन तो आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी में होना ही चाहिए, क्योंकि वो एक एड ब्लॉकर एक्सटेंशन है। सपोज दैट आप सपोज दैट आप ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी रीडिंग करते-करते आप देखोगे कि साइड में काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट आपके चलते रहते हैं, जो कि आपको पढ़ने में डिस्टर्ब करता है। अब इनको हटाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने एक्सटेंशन वाले डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है यू ब्लॉक ओरिजिन, और इस वाले एक्सटेंशन को आपको अपने क्रोम में ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों इसका जो आइकन है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मैंने इस एक्सटेंशन को ऐड कर लिया है। अब सपोज़ अगर मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट है जो आपके अगल-बगल आते रहते हैं। ठीक है, अब इनको हटाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है। तो यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है, और देखिए जादू, सिंगल एडवर्टाइज़मेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओनली जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये पाँचों के पाँचों एक्सटेंशन आपको समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।